इलेक्ट्रिक के हवाले से कि रवां साल उनको 150 अरब रुपए की सब्सिडी मिली है, वो यकसा टैरिफ पॉलिसी के तहत मिली है कि वहाँ के सार्फिन को रिलीफ मिले। तो कब तक ये लाडला बच्चा रहेगा कि एक जानिब वो अपनी जो बिजली पैदा करते हैं 40 रुपये फ़ी यूनिट और CCPA से जो लेते हैं 1100 मेगावाट वो 10 रुपये लेते हैं। तो कब तक ये मसाइल टैकल होंगे और ये एनर्जी सेक्टर आगे जी, अल्लाह ताला का बेहद करम है। पिछले, अगर आपका सवाल मैं समझ पाया हूँ, कि कम से कम बिजली के जो मामलात हैं उनमें एक बहुत नुमायाँ बेहतरी आई है, जिसमें हमने 2000 मेगावाट सिर्फ थर के कोयले से बनने वाली नई बिजली, पाकिस्तानी बिजली, सस्ती बिजली सिस्टम में ऐड की है। हमने K3 का जो जौहरी प्लांट है उसकी 1100 मेगावाट बिजली जो है वो सस्ती बिजली सिस्टम में ऐड की है। हमने जो करोट इलेक्ट्रिक पावर है, पिछले साल में इसका इफ्तिताह किया था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, 725 मेगावाट, वो बिजली पाकिस्तानी बिजली सस्ती बिजली सिस्टम में ऐड की है। यही वजह है कि शुरू में तो पिछले साल हमने बिजली की कीमत बढ़ाई, क्योंकि इमरान खान ने उससे पहले जो 2 साल थे बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया था, लेकिन सितंबर 2022 के बाद बिजली के बेस टैरिफ में कोई इजाफा नहीं हुआ और अक्टूबर से लेकर मार्च तक हमने सार्फिन को जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में उनके बिलों में कमी हुई, माइनस थी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, वो भी हमने सार्फिन को ये एडवांटेज पे किया है। और उसके बाद से जो तमाम बिजली के मंसूबे, जिस तरह शंघाई इलेक्ट्रिक जिसका मैंने जिक्र किया थर कोल के हवाले से, जो CPEC के मंसूबे थे वो दोबारा से चालू कर दिए हैं। थर कोल से जो बिजली बनाने वाली बिजली थी उसको जो सिस्टम में लेकर आना था वो रिकॉर्ड मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2.5 माह में हमने 220 किलोमीटर की थर मटियारी ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल करके चला दी है, वो चल रही है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मुल्क के जो इंतहाई जनूब में गवादर शहर को जो बिजली की कमी थी वो ईरान से, वो भी चंद माह में जो ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल करके गवादर को 100 मेगावाट की बिजली फराहम कर दी गई है, वो चल पड़ी है लाइन। और बहुत सारे जो ट्रांसमिशन के मंसूबे थे वो इस वक्त तकमील के मराहल में हैं। दयामीर भाषा और दासू की जो तामीर है वो तेज़ी से जारी है। जो सोलर हमारे प्रोजेक्ट्स थे उनमें भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि आज उसकी डेडलाइन ख़त्म हुई है, तो उसमें भी जो पेशरफ्त है उससे भी हम आगाह करेंगे। तो बिजली के महकमे में तो हमने जो इस कलील मुद्दत में जो पिछली रुकावटें थी वो दूर करके प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करके चला दिया है। ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट्स, जनरेशन के प्रोजेक्ट्स। अगला चैलेंज जो बजा तौर पे सब सार्फिन के सामने है, बशमूल मेरे, मैं भी एक सारिफ हूँ, कि हमें बिजली की कीमत कैसे कम करनी है। तो उसमें इंशाल्लाह आने वाले सालों में जो हाइडल के प्रोजेक्ट्स होंगे, जो सोलर के प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह ऑनलाइन आएंगे, वो बिजली की कीमत को कम करने में हमारे मुआविन होंगे। बिजली में बहुत जो पूरा नेटवर्क है उसमें काम होने वाला है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके अंदर बहुत बेहतरी लानी है। लेकिन पिछला जो अप्रैल 2022 से लेकर अब तक तो हमने बहुत बड़ी पेशरफ्त कर ली है। कराची इलेक्ट्रिक का इशू बहरहाल मौजूद है, क्योंकि मुल्क के तमाम सार्फिन को बराबर ट्रीट करने के लिए ये इक्वल टैरिफ पॉलिसी का इस वक्त नफाज है, जिसके ज़रिए असल में बहुत सारे जो ना सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक में बल्कि मुल्क के शमाल में, मगरब में और जनूब में जो बहुत बड़े लॉसेस होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, उनको कवर करने के लिए ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है, उस पर हम कारबंद है। क्योंकि के इलेक्ट्रिक के साथ इस वक्त हम ये एक और पुराना मसला है जिसको इंशाल्लाह हल करने जा रहे हैं कि हम हतमी मुज़ाकरात कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के साथ कैसे मामला आगे चलेगा। तो ये जो इक्वल टैरिफ पॉलिसी है जिसका फ़ायदा के इलेक्ट्रिक को और कराची के सार्फिन को असल में तो उनको बाकी मुल्क के जो बराबर बिजली की कीमत जो है वो फराहम की जाती है। तो हमें बहरहाल के इलेक्ट्रिक एक निजी कंपनी ज़रूर है, लेकिन कराची के शहरी पाकिस्तान के शहरी हैं, तो उनकी फलाह भी जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, जिस पर हम कारबंद हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो के इलेक्ट्रिक के साथ हतमी मुज़ाकरात हो रहे हैं
उनमें इस बात को यकीनी बनाया जाए कि के इलेक्ट्रिक को वो तरगीब दी जाए कि वो अपनी जो जनरेशन कॉस्ट है बिजली बनाने की उसमें कमी लाएं, ताकि ये जो हमें सब्सिडी देनी पड़ती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल कीमत करने के लिए, वो हमें कम करनी पड़े।